एक होता है शामला, जो हमने गांव के कामों के लिए छोड़ दी। कहीं आवा लगाना है, कहीं हड्डा रोटी बनानी है, कहीं शमशान घाट बनाना है, कहीं धर्मशाला बनानी है, कहीं मंदिर गुरुद्वारा बनाना है, कहीं तालाब बनाना है। उसके लिए छोड़ दी, वो जमीन मानी जाती है पंचायत। एक जमीन होती है हमारे खाते से छुटी, जैसे भाई पहले बता रहा था कि 13 एकड़ के मुकाबले 1 एकड़ हमारा छूटा है गांव में, इस अनुपात में। तो ये बहुत से गांवों में है। उसमें पट्टी मालकान है, मुश्तरका मालकान है, जुमला मालकान है, गौचरान है। ये सारी जमीनें हमारे हिस्से से अगर 10 एकड़ वाले का 1 एकड़ गया तो 20 एकड़ वाले का 2 एकड़ गए। ये ऐसे कर, ये 8 तरह की जमीनें हैं और ये 8 तरह की जमीनें हमारी अपनी जमीन से एक हिस्सा कटा हुआ, इसीलिए वो हमारी मानी गई थी और इसीलिए हम उनको बीज रहे थे। इसीलिए वो हमारे नाम पे चढ़ गई थी बहुत सी जगह पे, और बहुत से लोगों ने आगे बेच भी दी है और आगे से आगे भी बेच दी है और उस पर प्लाट भी काट दिए हैं, उस पर मकान भी पड़ गए हैं। तो वो जमीनें किसी गांव में, तो इशाक गांव है पेवे के पास में, वहां 1200 एकड़ जमीन है, 1200 किले, बाकी 1000 किले हैं। 2200 किले जमीन में से 1200 किले जमीन वो है, और वो आगे खरीदी हुई है कईयों की। तो ऐसे उसके पास एक दूसरा गांव है, 1500 किले उस गांव में। अभी 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बल्कि मैं ये कहूँगा आया नहीं, करवाया गया है। अब आप पूछो कैसे करवाया गया है? भाई 2 साल पहले हम चिल्ला रहे हैं, 2 साल पहले थे, लोग ध्यान नहीं देते बात पे। हम 2 साल पहले से कह रहे हैं कि सरकार ने लैंड बैंक बना दिया है, लैंड बैंक बना दिया है। उस लैंड बैंक में ये सारी जमीनें छीनेंगे। 2 साल पहले का सरकार को कैसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आएगा? और हमें 2 साल पहले कैसे पता था? हम 2 साल पहले से कह रहे हैं कि ये छीनेंगे आपकी जमीनें, और ये छीन के क्या करेंगे? आप बताइए, किसी कागज पे कहीं लिखा है क्या ये जमीन हरियाणा सरकार की है? मलकीती खाने में कहीं हरियाणा सरकार का नाम है क्या? जब हरियाणा सरकार का नाम कहीं नहीं है कि पट्टी का नाम है, किसानों का नाम है, मुश्तरका मालकान का नाम है, तो सरकार को कैसे जाएंगे भाई? अब ये सारी जमीनें इकट्ठी करके कारपोरेट को लीज पे देंगे खेती करने के लिए, खेती में इंटर कराएंगे कारपोरेट। जो आंदोलन आपने 12.5 महीने लड़ा, वो पिछले दरवाजे से लागू हो रहा है। अभी देखिए, सैलो को दाम बढ़ रहे हैं ना धड़ाधड़। अब की बार 6 मंडियों से बारदाना देने से इनकार कर दिया था कैथल की। हम लड़े तो बारदाना मिल गया। जब ये गोदाम पूरे हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है गेहूं लाइए गोदाम के अंदर, तब आपको एमएसपी देंगे। तो हम गोदाम में लाना पड़ेगा। अडानी सेलर में आ गया है, सेलर लगाने शुरू कर दिए। मैं पश्चिमी बंगाल गया था, वहां पे अडानी ने सेलर लगाने शुरू कर दिए हैं और मॉडर्न सेलर है। ट्राली जाएगी सीधी वहीं पर अनलोड होगी और वहां से चावल कुट के, गिल्ली हो सूखी हो, चावल कुट के थैली में पड़ के बाहर निकलेगा। मंडी की क्या जरूरत बची भाई? कन्फर्म है, आरती भाई बैठे हैं यहाँ, कन्फर्म है मंडियां गई। अभी हमारा साथ को बहुत ज्यादा नहीं लग रहे आरती हरियाणा पंजाब के, लेकिन ये कन्फर्म है कि मंडियां गई। मंडियों में डाका पड़ गया जिसके लिए आप लड़े हो, एक चीज। दूसरा चीज, किस चीज के लिए लड़े थे? दूसरा आप लड़े थे कि सारी जो फसल है वो पूंजीपतियों के पास ना जाए। अभी क्या होगा? जब पूंजीपति खेती में आएंगे और वो आपसे सस्ती पैदा करेंगे, आप 5 किले में उनसे महंगी पैदा करोगे, तो आपका मुकाबला यहीं के पूंजीपति से होगा, आपका मुकाबला अमेरिका की खेती से नहीं होगा। WTO के अंदर आपकी खेती का मुकाबला अमेरिका की खेती से है, लेकिन जब यहाँ बड़े प्लाट बन जाएंगे और उन पे
पूंजीपति खेती करेंगे तो आपका मुकाबला यहीं के पूंजीपति से होगा और वो आपकी फसल को जो है अपनी सस्ती पैदा करेगा और सस्ती करके सस्ती बेच सकता है। आपको महंगी पैदा करनी पड़ता नहीं खाएगी। कैसे? जैसे ब्राउलर के अंदर, ब्राउलर जानते होंगे, ब्राउलर मुर्गा, मीट वाला मुर्गा, उसके अंदर 2004 में कंपनी आई है और आज 98% कारोबार कंपनियों का है। आज वो लेबर कर रहे हैं सारे पोल्ट्री फार्म वाले। 98% कारोबार आज कंपनियों का है और मोटा मुनाफा फीड से लेके और उपभोक्ता तक वो मोटा मुनाफा वो कंपनियां कमा रही है और जो पैदा करने वाला है उसको केवल 6 रुपए किलो मिल रहा है और 6 रुपए किलो में भी उस पर कट लगते हैं। मर गए तो उसके, बीमारी आ गई तो उसकी, वजन कम हो गया तो उसका, फीड ज्यादा लगी तो उसकी, ये खर्चे उस 6 रुपए के पीछे। अभी कंपनियां एंटर करेंगी और आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे तो आखिरकार क्या होगा? उसके अगला स्टेप 10 साल बाद का, 5 साल बाद का ये होगा कि वो आप कहोगे कि मेरी जान छुड़वाओ। कंपनी वाले आएंगे कि आप बासमती पैदा करिए, हम आपकी 40 रुपए किलो में आपकी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप कहोगे यार बाजार में तो हमें 40 रुपए का भाव नहीं मिलता, वो कहेंगे बीज भी हम देंगे, दवाई भी हम देंगे, खाद भी हम देंगे, आपने पैदा करनी है। आप 40 रुपए किलो पे सौदा करके उसको पैदा करोगे, अगर बाजार में भाव 30 रुपए आया तो आपकी क्वालिटी खराब दिखा के छोड़ देंगे और अगर बाजार में भाव 50 रुपए का आया तो आपको उनको बेचनी पड़ेगी। दूसरा, सारा खाद्यान्न उसके तो वो मालिक होंगे, खुद खेती करेंगे और बाकी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे करवाएंगे, तो खाद्यान्न किसके हाथ में गया? सारा उनके हाथ में। और जब सारा उनके हाथ में गया तो फिर जो खाने वाला है उसको उनकी मर्जी है किस भाव में बेचेंगे। यानी जिन कानूनों के लिए आप लड़े वो कानून पिछले दरवाजे से आए। तो साथियों, अब हमारा होगा क्या? अब फिर वही बात जयपाल जी वाली, अरे भाई हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमने चलाया ही नहीं और हम चलाते ही नहीं। अरे हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हम उस ब्रह्मास्त्र से किसी भी पार्टी को जड़ से उखाड़ सकते हैं, मार सकते हैं, जमीन पे पटक सकते हैं। हम उस ब्रह्मास्त्र से किसी भी जमीन पे पड़ी पार्टी को उठा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जमीन पे पटक सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आसमान में बिठा सकते हैं। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है पर हम चलाते ही नहीं। अरे कौन बनाता है सरकार? आपने वोट डाल के बीजेपी को बनाया ना। जब वोट डाल के बीजेपी को बनाया तो वोट से बीजेपी को उखाड़ नहीं सकते क्या? उखाड़ सकते। 65% वोट के मालिक हैं आप, भिखारी। अरे 35% वाले का राज आता है, आप 65% वोट के मालिक होके भिखारी, और फिर कहते हैं हमारे खिलाफ कानून बना दिए। अरे फिर कानून बनाने वाले आप बन जाओ, लेकिन उस बात से तो हमें बहुत अलग चीज है। उस बात से तो हम कहते हैं ऐ राजनीतिक रहेंगे। ये पता नहीं किसी ने शब्द निकाल दिया। अरे राजनीति में आपका हिस्सा ही नहीं होगा, या कानून बनाने वालों में आपका हिस्सा ही नहीं होगा, तो आपकी वकालत कौन करेगा वहां? आप फिर जब वहां बैठा अपने पूंजीपति दिए तो फिर पूंजीपति अपने पक्ष के कानून बनाएंगे कि आपके पक्ष के बनाएंगे? और वो बना रहे हैं और आप लुट रहे हैं। और बस वही बात है, साथ में मिर्ची खा रहे हैं, साथ में हाय हाय कर रहे हैं। साथियों, अगर आप फैसला कर लो कि हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, अगर आप फैसला कर लो कि अगली बार जहां किसान यूनियन कहेगी सारी वोट वहां डालेंगे, गधे में भी डाल लेंगे, ये कर लो फैसला, कल तुम्हारे चरणों में पैर में छुए आगे नेता उठाओ, कल तुम्हारे पैर छुए आगे नेता, ये कहेंगे हमारा तो गया। कोई बोल क्या?
कांग्रेस कहाँ है आज? कहाँ है कांग्रेस? क्यों 3 कानूनों पे नहीं बोली? क्यों अभी आपकी जमीन छिन रही है, क्यों नहीं बोली? हरियाणा में कांग्रेस है नहीं क्या? चौटाला नहीं है क्या? क्यों नहीं बोला? अरे हम क्यों बोल रहे हैं? हमें कोई तनख्वाह मिल रही है? नहीं, अपना शौक है ना, अपने शौक से बोल रहे हैं ना। अरे उनको तो वोट दिए हैं हमने, ज्यादा नहीं थोड़े दिए हैं। वो तो राज कर रहे हैं, वो तो पॉलिसी मेकर हैं, क्यों नहीं बोलते? और जो हमारा बोलता ही नहीं हमारे बारे, हम उसको दोबारा वोट क्यों दे भाई? क्यों नहीं आप ये फैसला लेते? जब कांग्रेस बोलती नहीं, पता क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस सोचती है, चौटाला सोचता है, कोई भी एबीसी जो भी पक्ष में है, कि आपका जितना रगड़ा लग जाए ना, आपका उतना अच्छा है, फिर आप दुखी होंगे, उनको वोट डालें। सत्ता पार्टी से आप तो नाराज हो तो कोई नहीं है। तो साथियों, वो नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको छोटी बात ये करूं कि आपको 2-3 विनतियां करूंगा। एक, कि जहां पे कब्जा लेने आए वहां पे सारे इकट्ठे हो जाना, कट जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जमीन नहीं छूटेगी। तैयार हो इस बात के लिए? इस बात के लिए तैयार हो? दूसरा सुझाव, आप सारे शादीशुदा हैं, बताइए, हाथ खड़े करिए। शादीशुदा है ना? तो आपकी पत्नियां हैं, आप अपनी पत्नियों को आंदोलन में क्यों नहीं लेके आते? आगे के लिए आप अपनी पत्नियों को आंदोलन में लेके आएंगे, बोलो तैयार हो? और बस 2 मिनट बैठ जाओ। अभी कुछ बात नहीं है, बस 2 मिनट बैठ जाओ। तीसरी चीज, अभी 25 तारीख को सभी तहसीलों में हमने ज्ञापन देना है। सभी तहसीलों में ज्ञापन देना है। ज्ञापन आपके पास लिखा हुआ ज्ञापन पहुंच जाएगा। उसके बाद 25 अगस्त को एक बड़ी महापंचायत पूरे हरियाणा की कुरुक्षेत्र पिपली अनाज मंडी में बुलाई है। उसमें आपकी घरवालियां, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, अरे जमीन चली गई, फिर हमारे पास बचा क्या? सारे लेके पहुंचे। अगर ट्रेन में आना है तो बिना टिकट आइए, झंडा लेके बिल्ला लगा के बैठ जाइए, और वरना आपके पास साधन है तो साधन में। और इसके बीच के जो प्रोग्राम होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और एक मैंने जो सवाल आपके आगे किया कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, अगर आप उसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लो तो आप घर बैठे अपनी जमीन छुड़वा सकते हो। क्या आप उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए तैयार हो आगे के लिए? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक बेनती करूंगा कि ये आंदोलन हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारी आन बान शान, हमारी जमीनों से, हमारी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें सिर भी देना पड़ जाए, कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, वो सारी कम है। हमने अपनी आगे आने वाली नस्लें बचानी है, और ये कुर्बानी देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।